हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास ट्वेल्थ का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही मॉडल पेपर आपको आज देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो चलिए इस मॉडल पेपर को जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो आपको मिलने वाला है यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का समय और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। क्लास ट्वेल्थ का ये मॉडल पेपर है, वो भी हिंदी का। क्वेश्चन नंबर का पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। खंड का होगा वो आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूँ, केवल आपको कैसे करना है। तो इनमें से चार में से एक विकल्प सही है, उनको आप भर देना है। ठीक है, भारतीय न्यूज़ की पत्रिका है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो प्रश्न 10 ठो ऐसे कैसे क्या रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। आप इनको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न को अपनी कॉपी में लिख देना। ठीक है, 10 बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म होने के बाद यहाँ पे आपका खंड आएगा 3। खंड मतलब वही खंड का में ही आपका तीसरा क्वेश्चन होगा, जो कि गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या वगैरह करनी रहेगी। ये संदर्भ लिखना है इसका। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उन पाँचों क्वेश्चन का आंसर इसी में से देख के लिखना है। अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अथवा में एक क्वेश्चन और भी है, आप इसको कर सकते हैं। इसके नीचे भी 5 ही क्वेश्चन है और नंबर मिलेंगे आपको 10 ही। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको छोड़ के मत आना, यही सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएगा आपको। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पद्यांश पर आधारित 10 नंबर का, सेम वैसा ही जैसा कि हमने भी गद्य में देखा था। ये एक पद्य दिया गया है और इसके नीचे 5 ठो क्वेश्चन दिए रहेंगे। उन पाँचों क्वेश्चंस का आंसर्स अगर आप लिख देंगे तो आपको मिलेंगे 10 नंबर, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसी के अथवा में भी एक क्वेश्चन रहेगा, अगर आपको वो नहीं आ रहा तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको जीवन परिचय लिखना है। इसमें 3 जीवन परिचय है, वासुदेव सारंग अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोजी सुंदर रेड्डी। इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। आप तीनों याद कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर खा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का परिचय लिखते हुए उनका मतलब जीवन परिचय लिखना है। इस क्वेश्चन नंबर जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो भी हो। ठीक है, 4 जीवन परिचय में से आपको एक ठो लिखना है, वो भी 5 मार्क्स का है आपका। छठवां क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर दे देंगे। पंचलाइट और बहादुर की कहानी याद कर लीजिएगा और चरित्र चित्रण बहादुर या पंचलाइट में के नायक का याद कर लेना बहुत अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इसमें से आपको एक करना रहेगा। स्वपठित खंड काव्य है जो आपके ज़िले में चलता होगा। तो हमारे जो ज़िले है वो सुल्तानपुर है, उसमें त्यागपथी चलता है, इसलिए त्यागपथी का हर्षवर्धन का चित्रण आप तैयार कर लीजिएगा, जो भी सुल्तानपुर ज़िले से हैं, और अपने अपने ज़िले का देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर खा है आपका, सॉरी खंड खा है आपका, प्रश्न 8। निम्नलिखित संस्कृत पर है, ये संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये संस्कृत का गद्य दिया गया है, इसका अनुवाद कर देना है हिंदी में। ठीक है, अथवा में भी एक क्वेश्चन है, अगर चाहे तो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला चाहे तो कर सकते हैं, इसको भी संस्कृत सहित अनुवाद, संस्कृत का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। क्वेश्चन नंबर खा इसी जैसा 7 नंबर का रहेगा, जैसे कि वो 7 नंबर का था, 7 नंबर का रहेगा। तो ये 7 नंबर जो है वो संस्कृत का है, वो भी पद्यांश पर आधारित है। तो इसका भी संदर्भ लिखकर अनुवाद कर देना है, 7 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 4 मार्क्स का। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद उत्तर दीजिए। मतलब हमको संस्कृत में उत्तर देना है। क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, दो का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत सारे नंबर दिला सकता है, 6 मार्क्स। ये 10 में आपके का खा गा हैं, जो कि 2 2 नंबर के हैं। श्रृंगार रस अथवा करुण रस के बारे में, मतलब जितने भी रस हैं उनमें से कोई एक रस की परिभाषा लिखनी है आपको। 2 आए रहेंगे, एक लिखना रहेगा। ऐसे अलंकार जितने हैं सब याद कर लीजिएगा, उनमें से एक अलंकार लिखना रहेगा कोई। जैसे चौपाई और दोहा वहा सोरठा वगैरह छंद जिनको कहते हैं, वो भी सारे छंद याद कर लीजिएगा। 2 नंबर देंगे, दे के जाएंगे। 2 छंद आए रहेंगे, एक करना रहेगा। 11वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध तो बहुत ही इजी होता है, आप आराम से लिख सकते हैं, 2 3 पन्ने। 9 नंबर का है, तो इसका मतलब मान के चलिए आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तब जाके 9 नंबर मिलेंगे। थोड़ा चित्र वगैरह भी बना देंगे। चित्र बनाने का मतलब, जैसे प्रदूषण पे निबंध लिख रहे हैं तो प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा लिख के काट पेड़ बना दीजिए बहुत अच्छे से, पेड़ बना दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर जल प्रदूषण कई तरह का होता है, बताओ कि जल प्रदूषण है, तो जल प्रदूषण लिखने के बाद वहाँ पे कुछ आप तालाब वाला वगैरह बना के उसमें थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं, कप पन्नी उन्नी गंदगी दिखा दीजिए। ठीक है, जिसे जल जल प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण मतलब एक ठो वो चिमनी बना दें, भट्टा जिसको कहते हैं, और बना के हमें से धुआं निकाल दे रहे तारा।
ठीक है, तो इससे आपके नंबर मिलने के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे 9 नंबर का है तो आपको 8 नंबर तो मिल ही जाएंगे अच्छे से लिखेंगे तो, वरना 9 नंबर मुश्किल है, कोई जल्दी से पाता नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है अच्छे से। जिसका अच्छा रहता है उसी को 9 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से आप 12 वाला जो है आपका वो है संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे भी एक विकल्प दिए रहेंगे, आप वैकल्पिक ऑप्शन है ये विकल्प, इसमें से कोई एक सही है उसको करके बताएं कौन सा सही है। 1 2 3 4 दिए हैं, इनमें से एक तो सही है, तो आपको वही लिखना है जो कि एग्जाम में आने वाला है। तो संधि पर 3 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे सेम ये वाला भी है, और सेम ऐसे ही सेम ये वाला भी है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो संधि विच्छेद करना है आपको यहाँ पे। संधि विच्छेद, संधि मतलब संधि से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और अगला है आपका ये निम्नलिखित में से किसी समास विग्रह, समास से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे। समास, ठीक है, समास से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो समास वाला भी 4 विकल्प दिया रहेगा, उनमें से एक तो सही है, आप टिक करना उसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, बैंक के खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, मतलब एक एप्लीकेशन लिखना है, प्रार्थना पत्र 8 नंबर का आएगा। ठीक है, अथवा शहर के फैली बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, वो भी आप लिख सकते हैं आराम से, चाहे जो प्रार्थना पत्र आपको याद हो इनमें से वो लिख देना। ठीक है, आपको जो भी प्रार्थना पत्र याद हो उसको लिख देना। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का मतलब धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको इसमें बताना है कि धातु एवं प्रत्यय का योग क्या होगा। ऐसे ही ये वाला भी क्वेश्चन है, ऐसे ही ये वाला, आगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। और इस तरह से आपका मॉडल पेपर ये होता है समाप्त, और सारे क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको कैसे करना है। अब आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में पूरे क्वेश्चन करके आ जाना जैसे समझाया गया है। थैंक यू।